अगर आप एसआईआर को समझ जाएंगे तो वह बड़ा सिंपल तरीके से उसे समझना है। एसआईआर में आपको आपका वोटर लिस्ट में नाम को कंफर्म करने के दो तरीके हैं, एक मैपिंग है, दूसरा डॉक्यूमेंट है। मैपिंग आपका नाम 2002 की इलेक्टोरल लिस्ट में भी नाम आपका है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम प्रेजेंट इलेक्टोरल लिस्ट में है और 2002 में आपका नाम नहीं है, मगर आपके पेरेंट्स का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का या फिर नाना नानी का या दादा दादी का, ये 6 लोगों में से किसी एक का नाम हो रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिक्योर हो जाएंगे। सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है। एक फॉर्म बीएलओ का साइन लेकर अपने पास रखना है, एक फॉर्म उन्हें देना है। 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट देना है, अपना कोई एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, एसएसएलसी कार्ड हो, ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। 2 दिसंबर 2004 से पहले जो पैदा होते हैं उनके लिए, अगर उनका नाम प्रेजेंट इलेक्टोरल लिस्ट में है और 2002 की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, वो 6 लोगों का नाम भी नहीं है, तो उनको 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक अपना खुद का डॉक्यूमेंट, दूसरा उनके पेरेंट्स में से किसी एक का डॉक्यूमेंट, चाहे वो फादर का हो या फिर मदर का हो। 2002 की लिस्ट को देखिए और 2002 की लिस्ट में पहले हेड ऑफ द फैमिली का नाम अगर देख लिए आप, किसी का भी आपके वालिद का या दादा का नाम किसी का एक मिल गया तो आपकी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व। आपका एसआईआर में नाम आ गया बगैर कोई डॉक्यूमेंट के। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद आइए आगे, आकर समझिए बात को, आपको कोई ना कोई आकर हेल्प कर देगा। ये हमको नहीं मालूम होता भाई बोलकर घर में बैठने से, अगर एक मर्तबा आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से ख़त्म हो जाएगा तो जितने बेनिफिट्स आप ले रहे हैं, चाहे गृह लक्ष्मी हो, भाग्य लक्ष्मी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रेशन हो, ये तमाम फैसिलिटीज़ आपके रुक जा सकते हैं। तो लिहाजा बाद में जो एनडीए की बीजेपी की हुकूमत है जो एनआरसी कराना चाह रही है, तो वो शहरियत पर भी ये बात आ सकती है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, रॉयल पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, इमरान सिल्क हाउस, अलशरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय आइडियल विद जी। देखिए, एसआईआर को लेकर कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसआईआर के ताल्लुक से जितना डेमोक्रेटिकली जितना प्रोटेस्ट करना था वो सब किया गया, बावजूद उसके जुडिशरी के ज़रिए से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हमें अब इस चैलेंज को पॉजिटिवली लेना है और इस चैलेंज को फेस करना है। इसको सिंपल तरीके से समझिए, हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट रेडी होना है। हमको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहा तो क्या हमारा नाम चले जाएगा? देखिए, आप ये जो लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजर नॉलेज बोले जैसा है ये। अगर आप एसआईआर को समझ जाएंगे तो वह बड़ा सिंपल तरीके से उसे समझना है। एसआईआर में आपको, एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब आपके नाम को गहराई से चेक किया जा रहा है और आपके लेगेसी डेटा को चेक किया जा रहा है। आपका वोटर लिस्ट में नाम को कंफर्म करने के 2 तरीके हैं, एक मैपिंग है, दूसरा डॉक्यूमेंट है। मैपिंग आपका नाम 2002 की इलेक्टोरल लिस्ट में भी नाम आपका है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम प्रेजेंट इलेक्टोरल लिस्ट में है और 2002 में आपका नाम नहीं है, मगर आपके पेरेंट्स का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का या फिर नाना नानी का या दादा दादी का, ये 6 लोगों में से किसी एक का नाम हो रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिक्योर हो जाएंगे। सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है, एक फॉर्म बीएलओ का साइन लेकर अपने पास रखना है, एक फॉर्म उन्हें देना है। बीएलओ के साथ साथ हमारे पार्टी के बीएलए भी रहेंगे, वर्कर्स रहेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। ये 2 तरीक़ों में, एक तरीक़ा मैपिंग का है, 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग का है जो मैंने बताया है, दूसरा तरीक़ा डॉक्यूमेंट का है।
वो दूसरा तरीके के लिए 3 कैटेगरीज हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी ये है कि 30 जून 1987 से पहले जो वोटर पैदा हुआ है उसको अगर उनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है और ये 6 लोगों का भी नाम दादा दादी वालदा वालिद नाना नानी का नाम अगर नहीं है तो फिर उन्हें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है आउट ऑफ 12 डॉक्यूमेंट्स। 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट देना है, अपना कोई एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, SSLC कार्ड हो, ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है फर्स्ट कैटेगरी के। सेकेंड कैटेगरी 2 दिसंबर 2004 से पहले जो पैदा होते हैं उनके लिए अगर उनका नाम प्रेजेंट इलेक्टोरल लिस्ट में है और 2002 की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, वो 6 लोगों का नाम भी नहीं है, तो उनको 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक अपना खुद का डॉक्यूमेंट, दूसरा उनके पेरेंट्स में से किसी एक का डॉक्यूमेंट, चाहे वो फादर का हो या फिर मदर का हो। ये 12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट देना है। फिर 2004 से लेकर टिल टुडे आज तक की डेट में जो वोटर है उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कब? अगर से उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में प्रेजेंट इलेक्टोरल लिस्ट में है, 2002 में उनका नाम भी नहीं है, उनके 6 लोगों का नाम भी नहीं है, तो 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक डॉक्यूमेंट अपने खुद का, 2 डॉक्यूमेंट उनके पेरेंट्स के। इसके ज़रिए से हम SIR के प्रोसेस में अपने नाम को इंश्योर करा सकते हैं, यकीनी बना सकते हैं। इससे हटकर और कोई आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप BLO को, जो BLO आप कोशिश कीजिए कि आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन ना जाइए, घर पर रहिए, BLO का वेट कीजिए। BLO आपके घर को आएंगे, BLO को आप घर में बुलाइए, बिठाइए, बात उनकी समझिए, 2002 की लिस्ट को देखिए और 2002 की लिस्ट में पहले हेड ऑफ द फैमिली का नाम अगर देख लिए आप, किसी का भी आपके वालिद का या दादा का नाम किसी का एक मिल गया तो आपकी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व। आपका SIR में नाम आ गया बगैर कोई डॉक्यूमेंट के। तो आपको केयरफुली ये तमाम चीज़ों को देखना है। फिर उसके बाद में अगर BLO के साथ आपका ट्यूनिंग नहीं जम रही है, टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनके साथ में BLA रहेंगे, हमारे पार्टी के वर्कर रहेंगे। अगर वहाँ से भी आपको हेल्प नहीं मिलेंगी, चाहे साउथ हो या गुलबर्गा नॉर्थ हो, आप अपने एरिया के वार्ड के कारपोरेटर को आप कांटेक्ट कीजिए, जो आजकल में आपको अपना नंबर इशू करेंगे। मैं हमारे कारपोरेटर्स के मीटिंग्स चल रहे हैं कंटिन्यूसली SIR के लिए। मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा, आलम प्रभु पाटिल साहब, हमारे कारपोरेटर्स सब लोग फ़िक्रमंद हैं, तो मीटिंग्स चल रहे हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए। मैं कारपोरेटर्स के बिहाफ आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि ये SIR का जितना भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक हमारे हर एक वार्ड के कारपोरेटर उनके वोटर्स की टेक्निकल हेल्प करने के लिए ये पूरे प्रोसेस तक हमारे कारपोरेटर अवेलेबल रहेंगे। फिर उसके साथ साथ मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा ने भी ये प्लान किया है कि गुलबर्गा में 2-3 कंट्रोल ऑफिस बनाने के प्लान किया हुआ है। अगर कारपोरेटर से भी अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है वोटर को, तो डायरेक्ट MLA मैडम से आप बात कर सकते हैं, हमारे से बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा नंबर स्क्रीन पे डाल दीजिए आप। मगर आप जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद आइए, आगे आकर समझिए बात को, आपको कोई ना कोई आकर हेल्प कर देगा। ये हमको नहीं मालूम होता भाई बोलकर घर में बैठने से, अगर एक मर्तबा आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से ख़त्म हो जाएगा तो जितने बेनिफिट्स आप ले रहे हैं, चाहे गृह लक्ष्मी हो, भाग्य लक्ष्मी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रेशन हो, ये तमाम फैसिलिटीज़ आपके रुक जा सकते हैं। तो लिहाजा बाद में जो NDA की BJP की हुकूमत है, जो NRC कराना चाह रही है, तो वो शहरियत पर भी ये बात आ सकती है। तो लिहाजा मैं गुलबर्गा की अवाम से, हैदराबाद कर्नाटका की अवाम से दर्दमंदाना गुजारिश करता हूं कि आप अपने नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में आने पर यकीनी बनाइए। उसके 2 तरीके हैं, एक मैपिंग, एक डॉक्यूमेंट। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप फेस कीजिए, BLO को बुलाकर फेस कीजिए। अगर नहीं मालूम हो रहा है तो आप हमसे रुजू हुई है, मसाजिद कमेटी से रुजू हुई है,
क्योंकि आज अवेयरनेस SIR के ताल्लुक से बहुत सारा अवेयरनेस आ गया है। उलमाए कराम, मशाइखीन निज़ाम, हमारे लीडर्स, तमाम लोग SIR के ताल्लुक से अवेयरनेस किए हैं। बस वो प्रोसेस को लेकर लोगों में पैनिक है, डर है। वो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साजिश का मुकाबला करना है, हमें चैलेंज का मुकाबला करना है। पॉजिटिव तरीके से अगर मुकाबला करेंगे तो 100% हमारे रीजन से 100% इलेक्टोरल लिस्ट में लोग आएंगे। वरना बिहार में 27 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया। इससे पहले आसाम में क्या हालत हुई आप लोगों को मालूम है। तमिलनाडु में स्टालिन जैसी स्टॉलवर्ड लीडर, ये SIR की वजह से वो हार गए, इलेक्शन हार गए। तो बहुत सारे इसके रेप्लिकेशंस हैं, नुकसानात हैं। तो वो नुकसानात को बचाते हुए, बचते हुए, नुकसानात से बचते हुए एक जिम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए आप SIR के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट कर कर आपके घर वालों के, आपके पड़ोसी के, आपकी सोसाइटी के नामों को इलेक्टोरल लिस्ट में यकीनी बनाइए। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि दुबई में भी अगर कोई है, गुलबर्गा से हो या फिर हिंदुस्तान का कोई शहरी है, तो उनके ऊपर भी SIR में पार्टिसिपेट करना लाजमी है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की वेबसाइट जब SIR का प्रोसेस कर्नाटका में फॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, तब आप ऑनलाइन तरीके से भी आप SIR में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में इंश्योर कर सकते हैं। सर, अभी अगर कोई 2002 में वोट किए हैं बट उनको अभी 2002 की जो आपकी जो प्रेजेंट लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं बता रहा है 2002 की लिस्ट में भी, क्योंकि हमने भी पर्सनली चेक किया है। वो लोग 2002 में वोट किए हैं बट उनका जो एपिक नंबर है, जो सीरियल नंबर है, वहाँ पे वो नंबर ही नहीं है। तो वो लोगों के लिए क्या है? वो लोगों के लिए भी आसान रास्ता है। दूसरे एनेक्सचर्स हैं, दूसरे फॉर्म्स हैं। आप 2002 की, अगर आपका नाम 2002 में है और मौजूदा वोटर लिस्ट में नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं आप, तो ये अगर है तो आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पर आप एड्रेस का करेक्शन करवा सकते हैं, नामों का डिलीशन एडिशन करवा सकते हैं, 18 साल का जो वोटर हो गया है उनका नाम ऐड करा सकते हैं, जो डेथ हो गए उनका नाम निकाल सकते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जितने हमारे दिमाग में टेक्निकलिटीज़ हैं उतने उसमें ही सलूशन है। आपको सही तरीके से BLO और BLA से बात करना है। बात अगर उनसे नहीं हो रही तो हमारे कारपोरेटर आपके वार्ड में मौजूद है। हर एक टेक्निकल इशू का हल वहाँ पर है। और कुछ बड़े टेक्निकलिटीज़ हैं जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन, बड़े बड़े हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। इसके जो लैकुनेस हैं उसको रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। मगर जो हमारे एड्रेस चेंज, ये घर में थे वो घर में चले गए, ये तमाम चीज़ों के सोल्यूशन वहाँ BLO के पास ही है। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन ये है कि 2002 में भी नाम जब वोट किए थे, अभी भी वो लोग वोट कर रहे हैं, बट 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम भी नहीं बता रहा है। 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं बता रहा है उनका। जी सर, क्योंकि मैं पर्सनली चेक किया, मेरे एक दोस्त थे उनका भी मैं चेक किया, बट उनके पास तो नहीं शो कर रहा है। तो वो लोग कैसे चेक करें? नहीं, हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है टेक्निकल वजूहात की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। वो तमाम चीज़ों को, तमाम लैकुनास को निकाल कर पूरी क्लियरिटी के साथ अपने नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में लाना ही SIR का मकसद है, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की वेबसाइट में क्लियर बता रहा है कि जो जेन्युइन वोटर है वो कहीं पे भी मिस ना हो। जेन्युइन वोटर 100% इलेक्टोरल लिस्ट में उसका नाम रहे। तो यही मकसद है SIR का जो बताया जा रहा है। उसके हिडन मकसद वो एक अलग पहलू है जिसे आज बोलने की ज़रूरत नहीं है, अवाम को मालूम भी है। मगर आज पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो जेन्युइन वोटर है वो 100% इलेक्टोरल लिस्ट में आना उसका ज़रूरी है। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो पहले वोट 2002 में अलग किए हैं, बट वो नया ID कार्ड बना के अलग एड्रेस पे रह रहे हैं। हाँ, तो वो लोग कैसे मैनेज करें? अब अलग एड्रेस पे रह रहे हैं। जो भी एड्रेस 2002 में अगर जो वोट किए वो लोग हैं, बट अभी वो नाम चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ, प्लस वो ID कार्ड भी यहाँ तक चेंज हुए कुछ लोगों के। अब नया ID कार्ड बना के वो लोग अगर दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट हैं, तो वो लोग क्या ऑफिसर कैसा फॉलो करें? जहाँ पर वो हैं BLO उनके डोर तक आएगा, एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर उनके डोर तक आएगा। जब एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आएगा तो एड्रेस करेक्ट तरीके से, यूजुअली आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये ग्राउंड पे प्रैक्टिकल
चैलेंजेस यही फेस होने वाले हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक रेंट के घर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज शेख रोज़े में रह रहा हूँ, कुछ महीनों के बाद में मैं मोमिनपुरे में चल जाता हूँ। मोमिनपुरे में जब जाता हूँ तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट का एड्रेस करेक्शन नहीं कराता, मेरे डॉक्यूमेंट का एड्रेस शेख रोज़ा ही रह जाता है। इस वजह से हमको ऐसे टेक्निकल इश्यूज आते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि लोग जब कभी भी रेंट के घर से एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जब चेंज होते हैं तो आप इमीडिएटली आपके डॉक्यूमेंट्स में भी एड्रेसेस को अपडेट करा लिए, ताकि ये टेक्निकल इश्यूज ना आए। और आज फिर से ये मौका है कि आज फिर से हम ये अपडेट करा सकते हैं SIR के थ्रू। सर फिर भी और एक क्वेश्चन ये है कि अगर जो लोग 2002 में वोट किए हैं बट अभी वो ID कार्ड चेंज किए, वो लोगों के कैसे मैनेज करें? 2002 में जो वोट किए हुए हैं उनका आज इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है। सर मतलब नाम चेंज हो गया उनका। मैं क्वेश्चंस मुझे आए थे, मुझे लोग कॉल करके भी पूछे कि हम लोग 2002 में जब वोट किए थे हमारा ID कार्ड अलग था, बट हम लोग नाम करेक्शन करा के बाद में जब अभी बनाए हैं वो नाम अलग है, तो वो लोगों ने कैसा फेस करे सर इसको? मैं आपके क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। 2002 में जिसका नाम था वो वोट किए, आज उनका नाम चेंज हो गया है। वो लोग कैसे चेंज करेंगे? हाँ, तो आज वो करेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी भी उनके पास है, वो करेक्शन भी कर सकते हैं। इवन फ़ोटो भी आउटडेटेड है, फ़ोटो भी अपडेटेड कर सकते हैं। आप नई फ़ोटो को अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप इस प्रोसेस में नई फ़ोटो को भी अपडेट कर सकते हैं, करेक्शंस भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आप। ये प्रोसेस में वो भी प्रोविज़न है, उसके लिए भी प्रोविज़न है। तो सर वो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो सिटी के बाहर रहते हैं, जो देहात में जो लोग रहते हैं, वो लोगों को ज़्यादातर इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, वो कुछ नाम लिखाते हैं बट बाद में कुछ नाम वो चेंज करके ढूंढते हैं तो नहीं मिलता, एकदम पैनिक हो जाते हैं वो लोग। आउट ऑफ द कंट्री जो लोग हैं उनके लिए मैं यही सोल्यूशन कहना चाहूँगा कि वो लोग, फॉर एग्जांपल मेरे भाई कोई आउट ऑफ द कंट्री है, मैं 2002 की लिस्ट का डेटा निकाल कर मैं उन्हें व्हाट्सएप अगर करूँगा तो जब ये प्रोसेस फॉर्मली स्टार्ट होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उनको ये अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि वो ऑनलाइन भी SIR में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमारा डेटा लेकर वो ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे पास जो खरियों में लोग हैं, जो लोग जानते नहीं, वो लोगों का पार्टिसिपेशन कराने की जिम्मेदारी वहाँ के मुकामी लोग, मसाजिद, सोशल वर्कर, ऑर्गेनाइजेशंस, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्गेनाइजेशन आज गुलबर्गा के जॉइंट एक्शन कमेटी हो, उसमें मिलकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। काम करते हुए वो वहाँ तक रीच करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव तरीके से अप्रोच करेंगे तो 100% हम 100% रिज़ल्ट देंगे। और मैं आपके इससे चैनल के ज़रिए से इंश्योर कराता हूँ अवाम उन्नास को, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हमारे BLO हैं, BLA हैं, आपके वार्ड के कारपोरेटर आपकी हेल्प के लिए ये पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेंगे। और MLA मैडम हैं, आलम प्रभु पाटिल साहब है, हम हैं, हमारे नंबर आप चलाइए आपके स्क्रीन पर, ये पूरे प्रोसेस में हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं गुजारिश यही करता हूं कि एक्टिविस्ट जो भी लोग हैं वो हम हमेशा 5 साल पूरे हम एक्टिव अलग अलग इश्यूज़ पे रहते हैं, मगर वो पूरे इश्यूज़ एक तरफ, ये SRA का इशू, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का इशू एक तरफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इसमें नाम आउट हो गया तो फिर पिक्चर ही चेंज हो जाती है, फिर उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। तो आपका नाम आना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर किसी भी किस्म से कोई बहकावे में आए बगैर आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल ये NRC नहीं है, बाद में जो होता है देखेंगे, बट पहले तो हम हमारे नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में इंश्योर कराएंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.